आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज जिस बात को हम शुरू करना चाह रहे हैं वो बात यहाँ से शुरू होती है कि महापुरुष हमारे जीवन को बहुत अलग अलग तरह से प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन को वे प्रभावित करते हैं और इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं कि हम एक बेहतर जीवन की ओर अपने आप को लेकर जाएं। अब देखिएगा, आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर यानी कि एक लोक शिक्षक का स्मृति दिवस। अब लोक शिक्षक कहने से इस वक्त ये बात तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब इस लोक शिक्षक का प्रादुर्भाव होता है उस वक्त इस लोक शिक्षक से लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन पाते थे। जी हाँ, इस लोक शिक्षक का नाम है डेबू जी। चौंकिएगा नहीं, डेबू जी मतलब आज हम सब के बीच जो प्रचारित है वो नाम, यानी कि संत गाडगे बाबा। अब आप समझ गए होंगे, संत गाडगे बाबा एक लोक शिक्षक। लेकिन गाडगे बाबा का ये पूरा जो जीवन है, इस जीवन को आज अगर हम याद करते हैं तो वे आज भी, इस वक्त भी हम सबके सामने एक प्रेरणा के रूप में खड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा। लोक शिक्षक हमने गाडगे बाबा को मात्र इसलिए कहें कि गाडगे बाबा सामान्य जनों की भाषा में उन्हें सिखाते थे, उन्हें समझाते थे। अब देखिएगा, गाडगे बाबा ने अपने इस पूरे प्रचार के लिए, अपने पूरे विचारों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए जिसका इस्तेमाल किए वो है कला। और इस कला में भी उन्होंने भारूड और कीर्तन, इन दो चीजों का इस्तेमाल किया। कीर्तन उन्होंने अक्सर प्रस्तुत किए, लेकिन उनके शब्द बड़े सामान्य रहे। मराठी में वे कहते हैं, नवसा पुत्र होती तो का करने लागे पति। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि यदि मन्नतों से बच्चे हो जाते हैं तो फिर पति की जरूरत क्या है। अब देखिएगा, बहुत सामान्य रूप से विज्ञानवाद को प्रचारित करने वाले, विज्ञानवाद को प्रचारित करना ये हमारे संत महात्माओं की, हमारे गुरुओं की बड़ी खास परंपरा रही है। और गाडगे बाबा जिस वक्त में आते हैं, यानी कि संत गाडगे महाराज जिस वक्त में आते हैं वो वक्त है कि ज्योतिबा फूले इनका प्रयाण हो चुका है और बाबा साहेब का कार्य चल रहा है। और इसी बीच संत गाडगे महाराज यानी कि संत गाडगे बाबा अपने काम को चला रहे हैं। वैसे गाडगे बाबा कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं आते। महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक छोटा सा गांव है शेण गांव। इस शेण गांव में उनका जन्म होता है। उनके अगर जीवनी को देखें तो सामान्य रूप से हमें यह पता चलता है कि वे बहुत छोटे थे, मतलब डेबू जी बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। और मजदूरी, गांव में मजदूरी करने वाले, खेतीहीन भूमि हर किसान जो होते हैं, इन भूमि हर किसानों के रूप में उनके पिताजी भी काम करते रहे। परंपरा में उनके यहाँ जो काम रहा वो काम था कपड़े धोने वाला काम, यानी आज जिसे हम धोबी कहते हैं। तो इस काम से वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिता का साया उठ जाना, तो मां छोटे डेबू को लेकर अपने मामा के घर गई, मतलब अपने भाई के घर गई। तो डेबू जी अपने मामा के साथ पले बढ़े। एक छोटी सी एक घटना है डेबू जी के जीवन की। देखिएगा, महापुरुष अपने सम्मान के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जैसे ज्योतिबा फूले को देखिए, जैसे बाबा साहेब को देखिए, और क्रांतिकारी संत गाडगे महाराज को देखिए। गाडगे महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना है। घटना यह है कि डेबू बड़े हुए। अब बड़े हुए तो मामा को लगा, भाई बहन का बेटा है, मेरे साथ रहता है, बड़ा हुआ, उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस शादी के लिए मामा ने साहूकार से गांव में ही कर्जा ले लिया। कर्जा चुका न सके। डेबू की शादी तो हो गई, लेकिन वे कर्जा चुका न सके। अब कर्जा चुका न सके तो साहूकार ने जमीन पर कब्जा करने की
ठान ली। डेबू को ये पता चलता है। अब डेबू वो जो कब्जा करने की बात साहूकार द्वारा आई, तो डेबू एक लठ लेकर चल दिए। बाद में आपको बताते हैं कि ये लठ उनके हाथ में जिंदगी भर रही। आज भी आप जब भी कभी संत गाडगे बाबा का कोई पोस्टर देखते हैं तो उनके हाथ में एक लठ जरूर मिलती है। वो लेकर चल दिए। अब साहूकार था तो साहूकार ने भी उसके अपने लोगों को खेत पे खड़ा कर रखा था। डेबू जी भी वहां पहुंचे। अब डेबू जी वहां पहुंचे, दोनों में लठमारी तो होना ही था, एक दूसरे पर लठे चली। लेकिन इसमें डेबू ने उन सबको, जो जितने साहूकार के लोग थे, उनको सबको वहां से मार भगाया। वे सब भाग खड़े हुए। अब भाग खड़े हुए उसके बाद उन्होंने खेत को तो अपने पास रखा, बहुत मेहनत करते रहे। उनको ये लगा कि भाई कर्जा चुका देना चाहिए। बहुत मेहनत की, साहूकार का कर्जा चुकाया, लेकिन साहूकार ने उन्हें रसीद नहीं दी कि मुझे उसे कर्जा मिल चुका है, वापिस हो चुका है। डेबू जी इसके लिए लड़ते रहे और ये संघर्ष बहुत गहरा हो गया। उनके नाना को लगता था कि भाई ऐसे में इसके कोई बड़ा नुकसान न हो जाए, तो उन्हें लगता था कि भाई ये विवाद कैसे तो भी खत्म हो जाए। वो डेबू उनके साथ में लड़ते ही रहे और अंततः इस निर्णय पर आए कि ये जो सारी स्थिति है, ये सारी स्थिति केवल एक कारण से है, और वो कारण है कि ये सिर्फ अकेले डेबू की समस्या नहीं है, बल्कि डेबू जैसे कई लोग हैं जो ऐसे ही अछूत समुदाय से आते हैं, अछूत परिवारों से आते हैं। क्योंकि एक बात देखिएगा, यदि हम लोग हमारे यहाँ के धार्मिक व्यवस्था को देखें, तो हमारी धार्मिक व्यवस्था में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में ये जो अछूत वर्ग है, इसे वर्ण बाह्य कहा जाता है। ये कोई यहाँ की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है और इसे अछूत वर्ग बनाकर इसे हाशिए पर रखा जाता है। ये हाशिए पर पड़ा हुआ जो वर्ग है, इस वर्ग की ये स्थिति क्यों है? तो भाई इन्हें शिक्षा से वंचित कर रखा है। डेबू जी ने इस बात को समझ लिया। डेबू जी ने अपने काम की दिशा को बदल दी और एक विशिष्ट वेशभूषा उन्होंने अपने साथ रख ली, बिल्कुल सादी वेशभूषा। सादे कपड़े पहनते थे। कांधे पर एक वो कपड़ा होता था जो ठंड से बचाव कर ले, गर्मी से बचाव कर ले, एक कपड़ा कांधे पर। हाथ में उन्होंने मिट्टी का बर्तन रखा है, जो मटका कहते हैं हम इसे, और झाड़ू रखा है एक हाथ में। देखिएगा, झाड़ू और मटके की बात आपको पता होगी, ये पेशवाई में अछूतों की निशानी के रूप में, अछूतों की पहचान के रूप में, इसे एक गुलामी के प्रतीक के रूप में भी अछूतों को बंधन कारक कर दिया गया था। यहां डेबू जी ने, यानी कि संत गाडगे महाराज ने, अब वे संत गाडगे महाराज के रूप में लोगों के सामने आते हैं, तो संत गाडगे महाराज के रूप में उन्होंने इसे अपने हाथ में रखा और उन्होंने ये कहा, अपने ग्राम की सफाई खुद करें। हाथ में झाड़ू लेकर चलते थे और वो मिट्टी का बर्तन, उसमें सब कुछ चीजें उठाकर, मतलब आसपास कहीं गंदगी ना हो। तो उन्होंने, गाडगे महाराज ने इसे एक अलग स्वरूप प्रदान किया और आप देखिएगा कि उन्हें गाडगे महाराज के रूप में लोगों ने जाना। गाडगा का मतलब वो मटका हुआ है। मटका, गाडगा ये मराठी का शब्द है, मटका जो हम सामान्य रूप से जानते हैं। तो ये गाडगे महाराज के रूप में आए। नाम उनका मूलतः डेबू था, लेकिन इस बात को लेते लेते उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया और फिर लोगों को उन्होंने सिखाना, पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने सिखाने के लिए जिस माध्यम को उन्होंने चुना वो था कीर्तन। दिन भर गांव की सफाई और उसके बाद शाम को कीर्तन के साथ लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकालने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे। आप यदि गाडगे महाराज के जीवन को देखें तो उन्होंने कई ऐसी धर्मशालाएं खोली जहां बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था थी कि गांव से लोग, बच्चे उस धर्मशाला में आए और उस धर्मशाला में रहकर वे पढ़ाई हासिल कर सकें। क्योंकि वो वक्त ये था जब स्कूलें धीरे 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 सबके लिए खुलनी शुरू हो गई थी। ब्रिटिश काल था, ज्योतिबा फुले का काम हो चुका था। उन्होंने
स्कूलों को अछूत वर्ग तक, शूद्र वर्ग तक पहुंचाने के लिए बहुत काम कर लिया था। और ऐसी स्थिति में गाडगे महाराज के लिए भी ये काम करने के लिए सुविधा हो गई। अब देखिए, इसी काम के साथ गाडगे महाराज जब जुड़े तो उन्होंने उस परिसर में, पूरे महाराष्ट्र के परिसर में उनकी खोली हुई धर्मशालाएं मिलती हैं और उन धर्मशालाओं में बच्चे रहते थे और स्कूलों में पढ़ते थे। अब देखिएगा, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। शिक्षा से ही सारे शूद्रों की प्रगति रुक गई, ये क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले कहते हैं। इन दोनों की प्रेरणा के साथ गाडगे महाराज भी जब आगे बढ़ते हैं तो वे शिक्षा पर अपने काम को केंद्रित करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कीर्तनों के द्वारा, लोक कला के द्वारा, और इस तरह से ये काम आगे बढ़ता है। आप देखिएगा, बाबा साहेब ने 1935 में ये जरूर कहा था कि वे धर्मांतरण कर लेंगे, लेकिन 35 से 56 तक का वक्त लगा। और इस वक्त बाबा साहेब इस पूरे अपने आंदोलन की भूमिका को तैयार करते हैं, जो 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने जब बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन ये तैयारी होते आई है 1935 से। इस बीच वे कई लोगों से चर्चा करते हैं, इनमें गाडगे महाराज भी हैं। 1951 की बात है। बाबा साहेब उस वक्त में, जब बाबा साहेब को पता चला कि गाडगे महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वे स्वयं उनसे मिलने चले गए। वहां पहुंचने के बाद गाडगे महाराज उनसे कहते हैं कि भाई, आपके पास इतना काम है, आप मुझसे मिलने क्यों चले आ गए, आपका वक्त बहुत कीमती है। लेकिन बाबा साहेब उनसे मिलने चले गए। ये जो नाता होता है महापुरुषों का एक दूसरे के साथ, उस नाते की बात है। इसी नाते को आगे बढ़ाते हैं। ये नाता जब आगे बढ़ता है तो आप देखिएगा, 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का महाप्रयाण होता है और 1956 में ही 20 दिसंबर को संत गाडगे महाराज का महाप्रयाण होता है। यानी कि आज 66 साल का वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन गाडगे महाराज अपने कीर्तनों से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस आंदोलन के साथ खड़े हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम सबके उद्धारक हैं। यानी अपनी प्रेरणा में गाडगे महाराज को बाबा साहेब रखते हैं, लेकिन बाबा साहेब ये लीडर के रूप में प्रस्तुत करते हैं गाडगे महाराज, और वे लोगों को बताते हैं कि बाबा साहेब जो कह रहे हैं वो बात मानो और पढ़ाई के लिए अपने आप को प्रेरित करो। तो ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर जब ये आंदोलन आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी गंतव्य पर पहुंचते हैं और यहां सफलता भी होती है। तो ये सफलता बहुत सारे हाथों के साथ आती है, बहुत सारी चेतनाओं के साथ आती है, और ये सारी चेतनाएं जब इकट्ठे जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ तो इसमें सफलता भी प्राप्त होती है। आप शायद ये जानते होंगे कि संत गाडगे महाराज ने अपना पूरा जीवन भर का काम, जितना काम उन्होंने किया, स्कूलें खोली, लोगों का जन जागरण किया, लोगों को प्रेरित किया, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को समर्पित किए, उनको कई तरह से मदद की। व्यक्तिगत मदद करना ये तो संत गाडगे महाराज की विशेषताओं में रहा है, लेकिन ये पूरा काम उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम समर्पित कर दिया। उनके जीते जी ही ये उन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो मैंने कुछ कर रहा हूं, ये सब का सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित है। मतलब अपनी अर्पण पत्रिका, अपने जीवन की अर्पण पत्रिका किसी दूसरे व्यक्ति के पास में देना। यहां दूसरा व्यक्ति मतलब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है। तो संत गाडगे महाराज अपने पूरे काम को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जोड़ देते हैं, और इस तरह से ये जो पूरा काम आगे बढ़ता है। तो आप देखिएगा कि आज जब वो स्मृति है, जिस दिवस पर हम गाडगे महाराज को याद करते हैं, तो इस बात को हमने याद जरूर करना चाहिए कि जिस वैज्ञानिक जीवन शैली के लिए संत गाडगे महाराज बड़े आग्रही रहे, उस वैज्ञानिक जीवन शैली को अपनाने के लिए हमने आगे बढ़ना, यही महापुरुषों के जीवन से लेने वाली प्रेरणा होती है। तो आज की बात में यहाँ रुकते हैं।